हम अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला प्राइज़ आपके संकल्प स्टडी पॉइंट के डायरेक्टर संजीव जैन के लिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एकेडमी भोपाल की तरफ से दिया जाता है। सर प्लीज़ कम ऑन स्टेज। थैंक यू सर, आपको शुभकामनाएं। आप बच्चों को बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाएं और ईश्वर करे जितने विद्यार्थी आपके पास आए वो अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को पूरा करें, ऐसी हमारी कामना है। और हमारी बेस्ट विशेस आप सभी लोगों के साथ हैं। फ्यूचर में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ओके, चलिएगा। अब बाकी का एक जो प्राइज़ है वो आपके सर डिसाइड करेंगे कि कल के एग्ज़ाम में जो भी आपने दिया हो। रवि कुशवाहा, कम ऑन स्टेज। वो आपके सर की तरफ से अद्भुत प्रतिभा। इस बच्चे को जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे नाम याद नहीं रहते लोगों के। मैं आपको बता दूँ, मेरी एक कमी है कि मैं चीज़ें याद नहीं रख पाता हूँ। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद होती है, वो होती है गणित। मतलब वो तो ऐसी याद है कि आप कभी भी उठा लेना, और बाकी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ अक्सर। तो मैं ये रवि और संजय में हमेशा कंफ्यूज रहा, लेकिन इसने लगातार दूसरी बार टॉप किया है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। ठीक है, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको जुड़े हुए। पहले टेस्ट में कितने मार्क्स थे? 82 थे आउट ऑफ 100। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि संकल्प से मेरा उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ सिर्फ ये है कि कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनको एक मंजिल तक पहुँचाना है, और फ्रॉडिंग नहीं करना, अपन को ईमानदारी के साथ व्यवस्थित तरीके के साथ काम करना है। ठीक है, और जब मैं यहाँ बोर्ड पे आता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हट जाती हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक इंजीनियर भी हूँ, आपको पता होगा। तो यहाँ आके मैं सिर्फ आपको पढ़ाना चाहता हूँ, और आपको हमेशा बोलता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत तकलीफ हो तो आप मेरे साथ शेयर करें, और 100% उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको। तो ये तैयारी कर रहा है लड़का, अच्छे से तैयारी कर रहा है, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी तैयारी करें। कुछ लोगों के कम मार्क्स आए तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। तो थोड़ी पढ़ाई करें बेटा, स्ट्रेटजी के साथ, सीरियस हो थोड़ा लाइफ में। कहीं कल के दिन कहीं जाएं तो कम से कम ये तो बोल सके कि यार संजीव सर यहाँ पढ़ते थे। तो मेहनत करो, और अच्छे से मेहनत करो, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ 50-60 नंबर से कम तो आने ही नहीं चाहिए आपके। आप पूछो तो, आप आधे घंटे पूछो, 40 मिनट पूछो, तो चीज़ें सीरियस तरीके से पूछो। लेकिन मैं हमेशा एक दिन नहीं बताऊँगा, कल तो बताऊँगा। ठीक है, तो पहली बार एक टेस्ट में टॉप करना, दुर्घटना हो सकती है कि भाई बच्चे ने चीटिंग कर ली हो, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना सबसे बड़ी चीज़ होती है। लगातार 2 टेस्ट में फर्स्ट रैंक मारना, अब इस कंटिन्यूटी को ये कब तक बना के रख सकते हैं? देखो, ये मैंने शर्ट खरीदी, नहीं खरीदी, 1000 रुपये खर्च करी, शर्ट आ गई। अब ये शर्ट लेना तो आसान था, अब इस शर्ट को मैं कैसे प्रेस और कैसे धोता हूँ, ये डिपेंड करता है। अब पता चला मैं ये शर्ट 4 दिन पहनने के बाद इसको धोना ही बंद कर दिया, तो क्या ये बनी रहेगी? नहीं। तो अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसको बहुत, उसकी धुलाई, उसका बहुत प्रेस करना पड़ेगा। जैसे घर बनवा दिया पिताजी ने, अब आप उसकी पुताई नहीं करवाओगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2, 5, 10 साल में वो घर खंडर होगा कि नहीं होगा? तो आपके घर वाले सिर्फ आपका पैसा लगा सकते हैं, आपको एडमिशन दिला सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते वो। तो मेहनत करें, पढ़ाई करें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप कह दें सर कोई कोचिंग वाला ये दावा करता है कि 3 महीने में वो नौकरी दिला देगा, तो मैं उससे लिखित में ले लूँगा कि भाई अगर 3 महीने में नहीं दिला पाए तो। और नौकरी कोई कोचिंग नहीं दिला सकती, ये आप ही दिला सकते हैं। आज जैसे 40 बच्चे बैठे हैं, 40 में से यहाँ 20 लोगों ने परफॉर्म किया, उन 20 में से 4 लोग सर्वश्रेष्ठ रहे होंगे। आप भी बताओ, 20 में से 4 ऐसे बच्चे होंगे जिनका प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लगा कि नहीं लगा? अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो घर जाके
किताबें एक तरफ फिरेंगे, यार सर क्या है वो तो टाइम पास हो गया इंट्रोडक्शन देना। लेकिन यही चीज़ आप सोचो, कल के दिन आपके पास प्रधानमंत्री से कॉल आता है या प्रेसिडेंट हाउस से कॉल आता है और आपको वहाँ बुलाया जाता है, या आप कल के दिन मंत्री बन गए। आपने देखा होगा ना, कई सारे मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में उनको हिंदी पढ़ते नहीं बनती है। तो ये डर खत्म करो इस चीज़ को, ठीक है, बोलने के लिए। और आपको बताना क्या है, अगर हम 18 साल पढ़ाई करने के बाद इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं तो फिर ऐसी पढ़ाई का मतलब ही नहीं है कोई हमारी ज़िंदगी में। भाषा महत्वपूर्ण नहीं होती है। कुछ लोगों को लगा होगा कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो मुझे भी तो नहीं आती इंग्लिश। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो, कभी भी किसी गरीबी को, अपनी मातृभाषा को कभी भी इसको वो मत समझे, गलत मत समझे, ये आपका सम्मान है। तो आप जिस भाषा में कंफर्टेबल होते हैं उस भाषा में बोलिए आप तो, क्योंकि दर्शक जो होते हैं वो सुनते नहीं हैं, दर्शक देखते हैं आपकी प्रतिक्रिया, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हैं कि आपके चेहरे पे चमक है कि नहीं है। राहुल गांधी को कोई सुनता है क्या? मोदी जी को सब सुनते हैं। समझ गए ना? क्या मोदी जी ज्यादा पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी से? कौन पढ़ा लिखा है मुझे बताएं? राहुल गांधी फॉरेन से पढ़ के आए, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे। कौन सी यूनिवर्सिटी है? कैलिफोर्निया, कौन सी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और मोदी जी ने ग्रेजुएशन भी नहीं की है। लेकिन देश का शासक कौन है? मोदी है कि नहीं है? आप पढ़ के कहीं नहीं रह सकते, जितना पढ़ा है उसका यूटिलाइजेशन तो सीखो पहले, ठीक है। तो जो आपका 12th लेवल रहा है, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल रहा है, उसको यूटिलाइज करना सीखें। उस एजुकेशन को हमने ग्रेजुएशन में क्या सीखा बताओ? कि हम 10 लाइन का इंट्रोडक्शन भी नहीं दे सकते। ये कमी है कि नहीं है? तो इसको दूर करो। आपने एक नाम सुना होगा, कल्लू। ग्वालियर में एक लड़का है जिसका नाम क्या है? कल्लू। 13-14 साल उम्र है उसकी, और फुटपाथी बच्चा है जिसने ना तो कभी स्कूल देखा है ना कभी कॉलेज देखा है, लेकिन उसको 6 देशों की भाषाएं आती हैं। जब वो इंग्लिश बोलता है तो मतलब आप फैन हो जाओगे। नाम कल्लू है तो आप देखो, अगर किसी बच्चे का नाम कल्लू है तो आप इमेजिन करो वो कैसा होगा। कल्लू ही होगा वो, ठीक है। आप यूट्यूब पे उसका सर्च करना वीडियो, कल्लू ग्वालियर के नाम से, टूरिस्ट गाइड है और वो, ठीक है। अभी मत करना, घर जाके करना। तो अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी रखिए। तो एक भाषा पे अच्छी कमांड करें। कल के दिन प्राइवेट जॉब में भी अगर आप जाओगे तो इंग्लिश का रोल रहेगा। रवि कुशवाहा के लिए बहुत जोरदार तालियां। और ये तो शुरुआत है। सेकंड रैंक रही है इनकी। चलिए ये मेडल से नवाजे जाते हैं। और मेहनत करें, ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों। मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। ओके, माय ऑल बेस्ट विशेस आर विद यू। थैंक यू सो मच। नाइस। देखिए, भले ही हमें तो नहीं लगता मन छोटा है, आज ये मन छोटा है, कल आपकी प्रतिभा को देख के दुनिया का सबसे बड़ा मंच मिले आपको, है ना। तो हम टीचर्स के साथ एक चीज कॉमन रहती है, हम जहाँ हैं आज वहीं मिलेंगे आपको। बस आपके साथ एक चीज होती है कि आप बहुत खूबसूरत जगहों पे पहुंचते हैं, है ना। तो मैं कभी विदेश नहीं गया, लंदन, यूके, थाईलैंड कभी नहीं गया। मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज वहाँ जॉब करते हैं। तो हम लोगों के साथ क्या है, उसी टूटे स्टूल पर बैठना, उसी पुराने मंच पर आना, लेकिन आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती रहती है क्योंकि आप लोगों के लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं। हम लोगों का एक ही है कि आपके सपने को पूरा करना है। ओके। और ये सबसे जो मेडल है, नेक्स्ट मेडल, ये जिस भी कैंडिडेट का सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन रहा हो, अब वो मैं तय नहीं करूंगा, वो आप सभी लोग डिसाइड करेंगे। और सर भी मौजूद हैं। आई थिंक
एक बार और इनसे नहीं, ये पोइम सुनाती है ना, भूल भूल के ना। हाँ। पहले इंट्रोडक्शन। अच्छा, आप लोगों का टाइम खराब तो नहीं हो रहा है? माय मोटो इज नॉट टू किल योर टाइम दिया। बस निकल ही रहा है 10-15 मिनट में, मुझे भी याद नहीं। ये कुछ प्राइजेस आप लोगों के लिए भी है, तो आपका टाइम आने वाला है। एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, फिर जो आप सुनाना चाहें। Respected sir and all my dear friends, a lovely good morning to all of you. My name is Kiran Malviya. My aim in life to become a police officer. I passed my graduation from Nutan College, BCom final year, and now I am preparing for government services to serve our country. Regarding to my family, there are 5 members in my family. My father is a private sector employer and my mother is a housewife. And I have one brother. Expecting all this, I am smart, sincere, workaholic and cheerful person. That's all. Thank you. That's good. Ma'am, please come and give